नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। बात चल रही है सरकारी नौकरी की। देखिए, दो ग्रह काफी अच्छे बोले जाते हैं, लेकिन कारण तो ये होता है कि शनि राहु इनका भी बहुत तगड़ा राजयोग होता है। तो अभी मैंने जो जिक्र किया है, लेकिन ठीक ठीक जिक्र कर लेते हैं कि किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर छठे घर पे सूर्य बुध के साथ बैठ जाए तो काबिलियत बहुत अच्छी हो जाती है और राजयोग बन जाता है, यानी उसको नौकरी मिलेगी। अब आप कहेंगे गुरुजी ने इतनी सस्ती बता दी। भाई आप देख लीजिए कि आपके 10वां घर जो राज्य का है उससे आपको छठा घर 9वें में पड़ता है, यानी कि योग कारक। इसको भी एक योग है। दूसरा योग क्या है कि करक का मंगल चाहे तो ऐसे ही बैठ जाए, चाहे 4 अंक लिखे हो चौथे घर पे आ जाए, राजयोग कारक होता है। दूसरी चीज, लगन में बुधादित्य योग, यानी कि बुध और सूर्य का होना, यह भी राजयोग कारक है। तीसरे घर का सूर्य अमूमन राजयोग ही बनाता है। चौथा चंद्रमा वो अच्छा हो गया हो तो व्यक्ति का भविष्य तो अच्छा बना ही देगा, पर पता लगेगा जिंदगी भर रुपया पैसा आके उसका घर भर जाएगा। बुध भी चौथे घर पे आ जाए और कारोबार व्यक्ति करना चाहे उच्च का समझ के मत करना, सीधे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। यही आप अपने बच्चों को शिक्षा देना कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। अमूमन मान लो 10वें घर पे मंगल है, अब आप क्या कहेंगे? नेता ये क्या करता है, मंगल अगर 10वें स्थान पे है और ठीक हो, यानी कि खराब ना हो, तो फिर व्यक्ति को निसंदेह नेता लोग आके हाथ मिलाएंगे और व्यक्ति आईएएस पीसीएस की परीक्षा निकाल के गवर्नमेंट जॉब कर लेगा। सिंह लगन और कर्क लगन, इन दो लगनों में हमेशा मंगल राजयोग कारक होता है, यानी एक रात से 9वें में पड़ेगा, दूसरी रात से एक रात से 10वें में आएगा, दूसरी रात से आपका पंचम आएगा। तो ये केंद्र त्रिकोण भाव का स्वामी होके अकेला ही राजयोग बनाता है। वृक लगन में राजयोग कारक शनि होता है। अब वही वाली बात है, इसमें सूर्य बुध कहीं भी अकेले बैठे हो तो शुक्र तो तैयार हो गया। शुक्र और बुध कहीं भी बैठे हो, सूर्य तो तैयार ही हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब तो लगा ही देगा। ऐसे अनगिनत योग हैं जो लग्नेश नवमेश, लग्नेश और नवमेश और पंचमेश, छोड़ दीजिए लग्नेश को, पंचमेश नवमेश को लेके आपस में देख लो, एक दूसरे से केंद्र में पड़ रहे हैं या एक दूसरे पे दृष्टि है। ये तो इतना पक्का राजयोग है कि व्यक्ति को माला माल बनाता है। इसमें लग्नेश चाहे कहीं भी हो, उच्च के ग्रह हैं, ये तो सबको देख लेता है और बता देता है इनकी प्रोडक्शन। लेकिन ये कौन बताएगा कि ऐसे ऐसे ग्रहों में क्या होता है? देखिए, मैं अभी एक निराला अच्छा योग बता देते हैं आप लोगों को कि कर्क लगन हो और उसमें लगन में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, अब बुध और केतु दूसरे घर में बैठ जाए, चौथे घर में चंद्रमा बैठ जाए, तीसरा गुरु बैठ जाए, इतना बड़ा है योग कि आदमी विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। जबकि इसको लगन में मंगल के साथ सूर्य को बोला गया है, कोई इसकी विशेष भूमिका ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भूमिका है। इसलिए देखिए, नौकरी करने के हिसाब से मंगल या फिर कुंडली में बुध और शुक्र की युद्ध से बना सूर्य या इन ग्रहों की मतलब अट्रैक्शन, दूसरी जनता कारक ग्रह चंद्रमा और शनि का बहुत घनिष्ठ, मतलब इनको देख लो, अगर इसका बनाया हुआ राजयोग कहीं बढ़ जाता है तो फिर वो सीधे संसद पार्लियामेंट, बहुत बहुत ऊंचे लोगों की कुंडली में ये होता है, सबकी नहीं होता है। और मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि बाकी तो मैं हाथ से भी बताऊंगा 2-3-4 दिन के बाद इसमें, लेकिन अभी फिलहाल बता दे रहा हूं कि लग्नेश का बलवान होने का मतलब होता है कि लग्नेश पैसा खर्च बहुत करेगा, और कहीं लग्नेश की महादशा चलेगी, व्यक्ति की मट्टी काट देता है ये। उसके बाद में कहीं कहीं पे लाभेश, यानी कि कुंडली के लाभ घर में अगर ग्रह हैं तो लाल किताब बोलती है कभी ठीक नहीं रहोगे, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो। आपकी कुंडली में जो 11वें घर में ग्रह हैं, आपको दवा खानी है, ठीक हो गए नहीं आप। तो इस तरीके से
कहीं कुंडली में तीसरे घर पे आ जाता है राहु, जबकि इसको भी रोज राजयोग बोलते हैं कि छठा राहु बड़ा अच्छा है, तीसरा राहु बड़ा अच्छा है। योग कारक कहां से लाओगे? चलो आपका तीसरा और छठा राहु हो जाएगा, शनि तो इसमें मीडियम ही रहेगा। अब कहीं थोड़ा सा खराब योग बन गया, तीसरे राहु में उलझा देगा, तुम्हारे घरों में लड़ाई करके जेल में बंद हो गए, छठे घर में चोर लफंगा उनके चक्कर काटे हो गए, यानी कि आपको बुरी तरीके से खलास कर देगा। योग कारक होके अच्छे तब हों, तब कुछ नहीं होता है। तो ये कैसे अच्छे होते हैं राहु और केतु? बोल दिया गया है आगे शुक्र पीछे बुध, राहु शुक्र कहीं भी बैठा हो। शनि के लिए ठीक ठीक बोल दिया गया है, 1 से 6 में शनि, 7 से 12 में कहीं बैठा हो शनि खराब, राहु। तो इस तरीके से आप इनको आजमा के और देखें। अगर आप कोई स्पेशली कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप अपना टाइम टेबल डाल देना और हमारे